सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिएगा मित्रों, ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये अपने राजसमंद जिले में, किस जिले में है तो आपको ध्यान रखना है, राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये राजसमंद जिले में। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। लगभग 1448 से लेकर 1458 के मध्य, 1448 से लेकर 58 के मध्य अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले यहाँ पर मौर्य राजा संपर्ति ने मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसी स्थान पर महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं 1448 से लेकर 58 के मध्य। इस दुर्ग का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है तो आपको ध्यान रखना है, गुजराती शिल्पी मंडन के द्वारा। गुजराती शिल्पी मंडन के द्वारा, गुजराती शिल्पी मंडन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन किसने तैयार किया तो गुजराती शिल्पी है मंडन। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, डिजाइन तैयार किया था। ये जो कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जरगा पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी है, जरगा पहाड़ी पर है। और जरगा पहाड़ी पर है इसलिए यह किस दुर्ग की श्रेणी में आता है तो आप सभी जानते हो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, उपनाम। इसे कहते हैं कुंभल मेरु, कमल पीर, माहौर दुर्ग, सूड्यो दुर्ग के उपनाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रास्कन से तुलना की, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी तुलना की है एट्रास्कन से। और ये तुलना किसने की थी तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रास्कन की तुलना किसने की तो कर्नल जेम्स टोड ने की। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने किससे तुलना की तो किससे की थी, एट्रास्कन से तुलना की। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो यह भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग हम बात करें तो वो कौन सा है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। अगर आप सीधा प्रश्न पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर निर्मित दुर्ग तो वो आ जाता है अचलगढ़ किला, माउंट आबू, सिरोही। लेकिन यहाँ बात की जा रही है राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग, तो वो कौन सा है, कुंभलगढ़। और इसके बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखेंगे अपने तो सिर पर रखी पगड़ी पीछे गिर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस दुर्ग का ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग है आज कुंभलगढ़। इस दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 36 किलोमीटर है, इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहती है। भारत की महान दीवार किसे कहती है तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी कुल लंबाई है वो 36 किलोमीटर। इस पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं और ये चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ये आपने कह सकते हैं महान दीवार है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध मामादेव कुंड है और एक जाली बाब कुंड है। दो प्रसिद्ध कुंड है, एक तो मामादेव कुंड है, दूसरा कौन सा, जाली बाब कुंड है। ये जो मामादेव कुंड है इसके पास में आपको ध्यान रखना है उड़ना पृथ्वी राजकुमार की छतरी है। उड़ना पृथ्वी राजकुमार की छतरी है। तो वो कहाँ पर है
तो वो है मामादेव कुंड, कोमलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिले में। और ये जो छतरी है ये 12 खंभों की है। कितने खंभों की है? तो आपको ध्यान रखना है 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है अगर आपसे पूछे तो 12 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? उड़ना पृथ्वीराज की छतरी का निर्माण करवाया था गसन पन्ना ने। हम बात कर लेते हैं निर्माण। तो निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है गसन पन्ना ने करवाया था। गसन पन्ना ने करवाया था। इसके पास में ध्यान रखना जो मामादेव कुंड है इसके पास में महाराणा कुंभा की छतरी है। महाराणा कुंभा की छतरी अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ पर है? मामादेव कुंड है, कोमलगढ़ दुर्ग है, राजसमंद जिले में। तो ये सभी के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना प्रमुख मंदिर, नीलकंठ मंदिर पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो कुंभ स्वामी मंदिर या इसे कहते हैं मामादेव मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभ श्यामी मंदिर और मामादेव मंदिर। ये जो कुंभ श्याम मंदिर या मामादेव मंदिर है इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो मामादेव मंदिर है इसकी दीवार पर कुंभलगढ़ का शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? कुंभलगढ़ का शिलालेख है। और इसकी रचना की थी कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास ने की थी। और यह शिलालेख 5 काले पत्थरों पर निर्मित है। कान्हा व्यास ने किस भाषा में की? तो ध्यान रखना संस्कृत भाषा में रचना की है। संस्कृत भाषा में इसकी क्या की जाती है? रचना की जाती है। और यह 5 काले पत्थरों पर निर्मित है। 5 काले पत्थरों पर निर्मित है। पत्थरों पर यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ का शिलालेख। तो कुंभलगढ़ का शिलालेख है मामादेव मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में है। और इसकी रचना कौन करते हैं? कान्हा व्यास। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। और कितने काले पत्थरों पर है? तो 5 काले पत्थरों पर निर्मित है। एक प्रश्न इसी में ध्यान रखना, यह जो कुंभलगढ़ का शिलालेख है इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि राणा हमीर को विषम पंचानन घाटी किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है या कहा गया? तो ध्यान रखना कुंभलगढ़ का शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कटारगढ़ दुर्ग। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग है यह कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में बना एक लघु दुर्ग है। लघु अपने कह सकते हैं छोटा सा दुर्ग है जो कुंभलगढ़ के सबसे ऊपरी भाग में बना हुआ है। और इसका उपनाम है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपनाम इसे कहते हैं मेवाड़ की आँख। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना मेवाड़ की आँख। मेवाड़ की आँख कहती हैं। तो मेवाड़ की आँख किसे कहती हैं? तो ध्यान रखना कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में बना एक लघु दुर्ग जिसे मेवाड़ की क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। ये जो कटारगढ़ का दुर्ग है यह राणा कुंभा का निवास स्थान था। अगर आपसे पूछे राणा कुंभा का निवास स्थान तो वह कटारगढ़ दुर्ग। और यहाँ पर एक झाली रानी का मालिया महल है। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना बादल महल है। कौन सा महल है? बादल महल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बादल महल है ये 2 भागों में विभाजित है। ये कितने भागों में है? तो 2 भागों में विभाजित है बादल महल, 2 भागों में। एक का नाम मिलता है मर्दाना कक्ष, मर्दाना कक्ष। और नंबर 2 हमारे पास में है वो है जनाना कक्ष, जनाना कक्ष। और ये जनाना कक्ष है ये आगे चलकर 2 भागों में विभाजित है। एक का नाम आता है वो आता है श्रृंगार कचहरी और दूसरी आती है जूनी कचहरी। और जूनी कचहरी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म होता। और ये जन्म कब होता है? तो आपको ध्यान रखना 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। वो कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है जूनी कचहरी, जनाना कक्ष, बादल महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो महाराणा प्रताप है, इसी के साथ में आपको ध्यान रखना महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। ये जो महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह है, इनका राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनका क्या राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे तो किस दुर्ग में हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ था इन दोनों का राज्याभिषेक। ये था मित्रों आज का अपना छोटा सा दुर्ग। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, और बहुत ही जल्द अपने शुरुआत करने जा रहे हैं सुपर जादुई क्लास। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।